कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाते हैं, बस मन में संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर संकल्प लाता है जिंदगी में एक नया सवेरा और देता है आपको हर समस्या का समाधान। श्री कृपा समागम जहाँ बरसती है अलौकिक शक्तियों की कृपा। इसीलिए कहती हूँ, जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। हर रात एक नई सुबह का इंतजार करो। खुशियाँ जरूर लौट कर आएंगी, बस अपने रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जी हाँ दोस्तों, श्री कृपा समागम जहाँ आपको मिलता है आपकी हर समस्या का समाधान और जिंदगी में बहुत सारा आनंद। तो जल्दी से हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। हर रात एक नई सुबह का इंतजार करो। खुशियाँ लौट कर जरूर आएंगी, बस अपने रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। नमस्कार दर्शकों, मार्गदर्शन गुरु में आप सभी का स्वागत है और मैं मोनिका आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी राह, एक ऐसा रास्ता जहां मिलेगी आपको आपके सारे दुखों का निवारण। जी हाँ दोस्तों, मार्गदर्शन गुरु में आपको हम यहाँ पे बताएंगे कुछ ऐसे अचूक उपाय जो देंगे आपके दुखों का निवारण, वो भी बहुत ही चमत्कारिक ढंग से। मंगल, शनि, राहु, केतु, सभी को लगता है कि ये सारे ग्रह उनके जीवन में देते हैं बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके किए गए कर्मों का फल भी आपके जीवन में लाते हैं वो उतार चढ़ाव जिनसे आप होते हैं जिंदगी में रूबरू। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही निवारण, कुछ ऐसे ही आपके सवालों के जवाब जो आपको बताएंगे कि किस समय पे कौन सी राह चुननी है, किस रास्ते पे चलना है, कौन से उपाय करने हैं, क्या कर्म करने हैं, किस वक्त करने हैं और कब करने हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे गुरु, एक ऐसे गाइड, एक ऐसे मार्गदर्शन जो आपको दिखाएंगे ऐसी राह, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आपको मिलेगा आपके सभी दुखों का निवारण और उपाय। तो हम यहाँ पे स्टूडियो में स्वागत करते हैं हमारे मार्गदर्शन गुरु श्री राकेश आचार्य जी का। तो गुरु जी, हमारे दर्शक जो यहाँ पे मौजूद हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो उनकी जिंदगी में आए हुए दुखों का, कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग हमें टेलीविज़न पर देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया इस प्रोग्राम को लेकर कि हमारे अंदर भी एक उत्साह जागृत हुआ कि क्यों ना एक ऐसा जीवन का एक माहौल तैयार किया जाए जहाँ पे व्यक्ति सिर्फ खुश रहे, प्रसन्न रहे, उनके जीवन में जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितनी भी कष्ट है, उन सब की निवृत्ति हो सके। ये मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम, ये मार्गदर्शन समागम, ये कृपा समागम, ये सब बनाने के पीछे हमारा औचित्य सिर्फ इतना ही था कि व्यापारीकरण हमें नहीं करना है धर्म का, क्योंकि आज के जीवन में व्यापारीकरण धर्म का हो चुका है और व्यक्ति करता क्या है, होता क्या है। मेरा सिर्फ इतना ही लोगों से कहना है कि आपसे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास, पाखंड से दूर रहो, जीवन की सच्चाई को जानो और जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उसको महसूस करो, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की समस्याओं की तरफ
आंखें नहीं दिखाओगे तब तक समस्याएं आपको समझ नहीं आती। इसलिए मार्गदर्शन गुरु की जरूरत है, क्योंकि अभी तक शनि, मंगल, बुध ना कितने कितने ग्रहों के नाम पर ना जाने क्या क्या व्यापार चल रहा है। बिल्कुल। कोई कभी शनि को बेचता है, कभी कोई मंगल को बेचता है, कभी कोई शिव को बेचता है, कभी कोई कृष्ण को बेचता है। आखिर वो बेचने से उसके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके जीवन में आप अपने जीवन के दौलत लुटाए जाते हो और वो अपने जीवन में माला माल होता जा रहे हैं और आप उसके कंगाल होते जा रहे हो, तो उससे मिल क्या रहा है आपको? तो उसके लिए जरूरत है एक सही गाइडेंस की। वो मार्गदर्शन गुरु का जो ये कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि व्यक्ति अपने जीवन की तमाम उलझनों से निकलकर एक सुलझे हुए रास्ते की तरफ जाए। इसलिए मार्गदर्शन गुरु की जरूरत है। वो इसलिए नहीं जरूरत है कि उसको भटकाए, उसको बहलाए, उसको फुसलाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कृपा समागम में आने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक अनुभव होता है। वो इसलिए होता है कि अभी तक तो जिस रास्ते पे चल रहा था उसको रास्ते का सही ज्ञान नहीं था। बिल्कुल। जिस दिन उसको ज्ञान पता चलता है उसको लगता है कि अब तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं रही, वो इजीली उस रास्ते को पार कर लेता है। इसलिए उसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल गुरुजी। और जो हमारे दर्शक हैं आज तक बहुत सारे पंडित पाखंडियों से इसी तरह लुटते हुए आ रहे हैं कि इस ग्रह के नाम पे पूजा कीजिए, उस ग्रह के नाम पे पूजा कीजिए, आपको इन ग्रह की शांति करवानी है, उस ग्रह की शांति करवानी है और जीवन में आपको मिलेगा कष्टों से निवारण। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनके बस जेब से पैसा चला जाता है और लेकिन उनको कोई निवारण, एक ऐसा अचूक उपाय नहीं मिलता जिनसे उनके कष्ट दूर हो जाए। बिल्कुल आप सही बात कर रही है और मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग ये टेलीविजन देख रहे हैं, पहले तो ये मानिए कि ये शनि मंगल बुध है क्या? ये शनि मंगल बुध कोई डरावने तो है नहीं। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि परमात्मा सबके लिए सामान्य रूप से है तो फिर ग्रह आपके जीवन में प्रभाव क्यों डालते हैं? पहले तो ये आप इसको समझना जरूरी है। मैं कहता हूं अगर किसी के जीवन में शनि की दशा चल रही हो, किसी के जीवन में शनि की महादशा चल रही हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आप ज्योतिष की बात करें, मैं खुद एक ज्योतिष आचार्य होने के नाते ज्योतिष में जो चीजें लिखी हैं उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा उपाय लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जैसे एक पिता है अपने पुत्र को क्या करता है, उसको पुत्र को ये समझाता है कि तुम सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ते को ना चुनो। ग्रह भी आपके जीवन में वही एक रोल अदा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पे जाओगे तो मैं दंड आपको दूंगा। उस दंड से दूसरे व्यक्ति को क्या लेना देना? कौन व्यक्ति आप उनके उपायों को दूर करके उसको मना सकता है? नहीं मना सकता। आपको अपने कर्म को ठीक करना पड़ेगा, आपके अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा और आपके रास्ते को चुनना पड़ेगा। जिस रास्ते पे आपको दंड मिलता है उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों को पकड़ना पड़ेगा। तो लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग शनि मंगल के नाम पर नाना प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और बेचारे वो ना समझ हैं, इनोसेंट लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि जीवन में हो क्या है। बस लूटे जा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति अपने जेब को भरे जा रहा। इससे मुक्ति पाने के लिए उसके जीवन में मात्र एक उपाय यही है कि वो सही रास्ते को चुने। और वो सही रास्ता चुनने के लिए उसके जीवन में जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये होगा कि उसको गाइडेंस जरूरी है। क्योंकि जैसे आप एक गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए पहले ड्राइवरी सीखनी पड़ती है, तो जाके गाड़ी आप चलाएंगे। अदरवाइज आप गाड़ी को क्या करेंगे? खराब कर देंगे। ऐसे ही जीवन में अगर चलना है, मुस्कुराना है, जीवन को सजग बनाना है, सहज बनाना है, तो उसके लिए एक ड्राइवर की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी जरूरी है। हम लोग मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम में, कृपा समागम में उसको एक सही प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि आज के बाद से जीवन जीना कैसे। क्योंकि जब तक जीवन जीना सीखेगा नहीं वो समस्याओं को दूर ही नहीं कर पाएगा। तो समस्याओं को जाने और फिर उसको दूर करने की कोशिश करें, वो समस्याएं कोई और ना दूर करे। तो इसीलिए उसको जरूरत है कि भय पाखंड से दूर रखना। इसीलिए शनि मंगल से उसको डराते हैं लोग ताकि वो उस तरफ जाए ना, वो मेरे तरफ आए। हम कहते हैं कि नहीं, मेरी तरफ ना आए, वो शनि मंगल से प्रेम करे, शनि मंगल के पास है। इसीलिए शनि मंगल से डरने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारे गुरुजी आपको बता रहे हैं कि शनि मंगल राहु केतु ये आपके दुश्मन नहीं, आपके दोस्त हैं। इनसे प्यार करिए और ये भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे और आपके जीवन में लाएंगे वो सारी खुशियां, वो सारे पल जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आ जाए। तो श्री कृपा समागम का आप भी हिस्सा बनिए और पाइए आपके सभी दुखों का एक अचूक उपाय, एक ऐसा निवारण जो आपको देगा सभी खुशियां। तो गुरुजी आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक जो होते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हो, मुझे लोग पंडित जो मिलते हैं
घूमते फिरते, या मैं जब जाती हूँ मंदिर में तो वो मुझे बोलते हैं ओके तुम्हारे लाइफ, मुझे तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि बहुत सारे दुख है तुम्हारी लाइफ में, चलो अपना हाथ दिखाओ। और इस तरीके से वो हाथ देखते देखते वो मुझे इतनी सारी पूजाएं बता देते हैं कि चलो ये पूजा करनी है, आज वो पूजा करनी है, और ये ग्रह को शांत करवा लो, उस ग्रह को शांत करवा लो। तो इस तरीके से कर करके वो मुझे फिर खर्चा बताते हैं, एक लंबा चौड़ा बिल बता देते हैं जो शायद मेरी सैलरी भी नहीं होगी। तो मतलब मेरा पूरा 6 महीने की सैलरी का जो खर्चा होता है वो एक बार की पूजा में बता देते हैं। देखिए एक्चुअली मोनिका जी, एक सबसे बड़ी बात क्या है, जब व्यक्ति परेशान रहता है तो उसके हाव भाव बहुत कुछ बयां कर देता है। और हाव भाव क्या है, ये जो चेहरा आपका है एक आईना है, और आईना हमेशा सच बोलता है। तो जब आपके जीवन में बहुत सारा दुख चल रहा है, बहुत सारा डिप्रेशन चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति देखकर ये बोल देता है कि आप बहुत दुखी हैं। अब देखिए पंडितों को एक बहुत बड़ी चीज आती है, उनको 5 चीजें याद करनी है। मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप भी ज्योतिष बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी ज्योतिषी का काम करें, आपको 5 बातें याद रखनी है। वो 5 उपाय आपको बता देता हूँ, आज के बाद से आप भी ज्योतिष बन जाएंगे। पहला, ये ऐसा चल कब से रहा है, तो आप अपने जीवन में सब कुछ घटनाएं व्यतीत कर देती हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, आप अपनी सारी दुखड़ा रो देते हैं उसके सामने। और तीसरा, आपके जीवन में धन की कमी है, हर व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है, तो बोल देगा हाँ जी धन की कमी नहीं है। चौथा बोलेगा कि भाई एक काम करिए, आपके जीवन में आप सबकी मदद करते हैं, आपकी कोई मदद नहीं करता। आप कहते हो ओहो महाराज धन्य हो, आपने तो मेरे जीवन के सब चीजें बता दी। तो ये कुछ बातें जो है रटी रटाए वो याद करके रखें। जैसे कोई व्यक्ति जाता है उस पे वो बातों को छोड़ देते हैं, और व्यक्ति सोचता है ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानने लगा है बिना कुछ बताए, जबकि वो कुछ नहीं जान रहा है, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो सब कुछ उसको बता रहा है, बयां कर देता है। तो ये चेहरे की जो भाषा है, ये मस्तिष्क पे कुछ नहीं लिखा है। अगर मोनिका जी मस्तिष्क पे सब कुछ लिखा होता तो एक रिक्शे वाले को हम लोग प्रधानमंत्री बना देते। अगर ज्योतिष में इतना ही पावर होता तो एक रिक्शे वाला भी राष्ट्रपति बन जाता। लेकिन उसके चेहरे पे लिखा कुछ नहीं है, वो आपकी हाव भाव से पढ़ लेता है कि ये व्यक्ति परेशान है। तो वो परेशानी ही जो है उसका व्यापार है, वो चाहता है कि आप परेशान रहें और उसका व्यापार चलता रहे। और उसी के लिए हम आज जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को उस परेशानी से निकालकर एक सही रास्ते की तरफ लेके आए, और लोगों को लगे कि हाँ जीवन तो अब है, कल में जीवन नहीं था, परसों में जीवन नहीं है, जीवन तो सिर्फ अब में है, इसलिए अब में अभी में जीना पड़ेगा, और अभी जीना कृपा समागम सिखाता है। तो दोस्तों, हमारे आचार्य जी का कहना है कि आप ये सभी पाखंड से दूर रहे और जीवन में एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी राह को चुने जहां पे आपको कोई पाखंड नहीं दे रहा है, कहीं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, कोई आपको लूट नहीं रहा है, बल्कि दे रहा है एक ऐसा गाइडेंस, एक ऐसा उपाय जिससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, और जहां आप अपने नहीं बल्कि अपने करीबियों को भी दे सकेंगे वो सभी सुख जो आप हमेशा से चाहते हैं। तो हम गुरुजी से और जानेंगे आगे कि जिस तरीके से जो हमारे दर्शक हैं वो कुछ नहीं, उनको आगे पीछे सूझता, जब भी दुख आते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं पंडित के पास में, उपाय पूछते हैं कि बताइए आप कि हम क्या करें, तो उसका क्या निवारण है? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि अगर किसी को रोग हुआ है तो उसको वैद्य के पास जाना पड़ेगा, बात बिल्कुल सत्य है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अब बात यह है कि एक झोला छाप के पास जाएंगे, वो क्या करेगा, आपके रोगों को और खराब कर देगा, और रोग इतना खराब कर देगा कि उसके बाद बचने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये जितने भी ज्योतिषाचार्य, जितने भी ये भय पाखंडी, कोई तंत्र के नाम पर, कोई मंत्र के नाम पर, कोई बीज मंत्र के नाम पर, ये सब क्या है, ये सब झोला छाप है। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही आते रहें, वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही परेशान रहें, ताकि उसकी कहीं दुकानदारी बंद ना हो जाए, और इसीलिए वो नाना प्रकार के कष्टों को लेके आते हैं। कभी कोई आता है नाना प्रकार के, ये इंद्रजाल है, कभी कोई आता है ये माया जाल है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या इंद्र ऊपर से आके नीचे आ गया भैया, या इंद्र है कौन, ये माया जल क्या है? क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मैं अभी जाऊं और अभी सॉल्यूशंस मेरा हो जाए, वो चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मुझे राहत मिले, वो इसीलिए अलग अलग दुकानों पे जाकर भटकता है। हाँ। और एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति के पास कुछ बचा ही नहीं रहता, ना अब दुकान पे जा सकता है, ना दुकान के बाहर जा सकता है, उसकी लाइफ एकदम डेड हो जाती है। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन बिना मुस्कान के खत्म हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मुस्कुराहट की कोई गुंजाइश ही ना हो, अगर आप सब चीजों से बचना चाहते हैं तो पहले तो रास्ता सही चुनिए, क्योंकि बिना रास्ता चुने बात बनेगी नहीं। मुझे गालिब साहब का एक पंक्तियां याद आती है, वो कहते थे
दूर देखना दूर से बात क्यों करता है, पास आकर देख तो पास क्यों महसूस करता है। वो कुछ और बात करते होंगे, मुझे उस जमाने से लेना देना नहीं, मेरे पास आ तू भटकने से क्यों नहीं बचना चाहता है। तो ये जीवन में भटकना चाहते हो कि जीवन में मैं भटकने से बचूं, तो एक बार पास आना पड़ेगा। और वो पास कोई गुरु के पास नहीं आना है, एक मार्गदर्शन के पास आना है। जैसे कि एक टीचर आपको स्कूल में गाइड देता है कि देख बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं करते, ऐसे पढ़ाई करते। मार्गदर्शन प्रोग्राम, ये कृपा समागम में बस वही काम किया जाता है। उसको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि बेटा अब तू पढ़ ले, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुंडली बनाकर जाएगा तो अपने जीवन में पछताएगा, वो और कुछ काम करेगा तो भी पछताएगा। तो बेहतर है कि वो इलाज अपना खुद ढूंढे, अपना इलाज वो खुद करे, और अपना इलाज वो खुद करेगा तो कल से उसके जीवन में आत्मबल की चर्चा होगी, आत्मबल बढ़ेगा। और जब व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ेगा तो कैसे भी पहाड़ को भी पार कर देता है। तो वो आत्मबल की जरूरत है। आज शनि मंगल की जरूरत नहीं है, आज वो आत्मबल की जरूरत है। इसीलिए इस कृपा समागम में आया जाता है, वो आत्मबल सिखाया जाता है। ये आत्मबल है क्या? मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि अगर जीवन में कोई आपकी समस्या है तो उसका सही रास्ता चुनना आपके लिए जरूरी है। और जब तक आप रास्ता नहीं चुनेंगे आपके जीवन में कुछ प्रभाव होने वाला नहीं है। इसलिए मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि क्यों भटकते हो, क्यों अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को यूं ही बर्बाद करते रहते हो। और बर्बाद करने से मिलेगा। कई लोग हमें फोन करते हैं, कई लोगों का मेल आता है, वो कहते हैं महाराज जी आप उपाय बताइए। अब मैं उन लोगों से कहता हूँ कि क्या फोन पे उपाय बताने से आपके जीवन में कोई समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे वो कैसे पता चलेगा कि आपको रोग है कौन सा, बुखार है, टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है, क्या है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है भैया। और जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में समस्या है तो कहाँ पर है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ जीवन में इतना भटकते हो, एक दिन तो समागम में आओ, और समागम में आने पर देखो क्या चमत्कार होता है। तो इसलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये सब भय पाखंड से दूर रहो, मुस्कुराना सीखो, जीवन जीना सीखो, और जीवन जीने के लिए अपना जीवन का 30 मिनट निकाल कर दो। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम करेंगे, आप 30 मिनट दीजिए मुझे निकाल। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य राकेश जी का यही कहना है कि आपको जो आपकी लाइफ में भटकी हुई राह है उसको अगर सही रास्ते पे लाना है, सही राह पे लाना है, आपके जीवन में खुशियां लानी है और आपके दुखों का करना है निवारण, तो श्री कृपा समागम में जरूर आइए, जरूर हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का, जहां बरसती है अलौकिक शक्तियों की कृपा। तो भाई घर बैठे ये अलौकिक शक्तियां किसी को भी नसीब नहीं होती हैं। अगर आना है, पाना है बहुत सारा सुख, बहुत सारी खुशियां, और करना है निवारण आपके सभी कष्टों का, सभी दुखों का, तो चलिए जुड़िए, हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का और पाइए वो अचूक उपाय, वो अचूक निवारण जो देगा आपको आपके सभी दुखों का एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक निवारण। तो आचार्य जी, हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, मतलब मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत बार ये होता है कि लोग बोलते हैं कि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, मंगल की दशा है किसी पे, या फिर मतलब बहुत सारे ग्रह की दशाएं, क्योंकि अब 9 ग्रह हैं, कभी ना कभी तो आपके ऊपर वो। देखिए मैं वही बात लोगों को समझाना चाहता हूँ। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मेरे पे महाराज जी मेरी कुंडली में मैंने देखा, पता चला शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है। मैं ये लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया एक बताओ, आपके जीवन में 9 ग्रह हैं, ये हमारा सनातन धर्म कहता है 9 ग्रह हैं। एक ग्रह कभी ठीक रहेगा, कभी एक खराब रहेगा, तो तुम क्या करोगे? पूरी जिंदगी उसी के चक्कर में घूमते रहते हो। लोगों की समस्याएं सिर्फ इतनी ही है कि वो पूरे जीवन इन्हीं राहु मंगल शनि के इर्द गिर्द अपने जीवन को समेट के रखे, और उससे हो क्या रहा है कि जो सही मायने में उसकी जिंदगी में होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। वो क्या करता है कि किसी के पास जाता है, बोलता है कि मेरे को शनि की दशा चल रही है, उपाय बता दो। शनि की दशा के लिए कोई 40-50 हज़ार रुपए ले लेता है, उपाय कर देता है, फिर 2 महीना किसी और के पास जाता है, बोलता है भैया अब तो शनि की दशा खत्म होगी, अब राहु की दशा शुरू। वो बोलता है ठीक है भैया अब 20,000 और दे दो। वो कमाता अपने परिवार के लिए है, लेकिन देता बाबाओं को है, देता इन पाखंडियों को है। मैं सिर्फ इसी रोग के लिए आया हूं कि देखो, कमाते हो जीवन में तो शनि मंगल पे खर्च करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये मान लो, अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 है, अगर आपके जीवन में शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, तो मैं सिर्फ आपको जीवन का 30 मिनट मांग रहा हूं। आप आओ, देखो कैसे शनि की 7.5 और महादशा भगाता हूं मैं। उनकी भगाना आना चाहिए ना, क्योंकि जब उससे ताकतवर आप खुद हैं तो शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
शनि बिगाड़ेगा तब जब आप उससे कमजोर होंगे, और कमजोर तब होंगे जब जगह जगह भटकेंगे। परेशान होने का एकमात्र जरूरत इसलिए पड़ गई है कि वो सच को नहीं पकड़ पा रहा है, वो जीवन को जान नहीं पा रहा है। जैसे कि एक आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे 10 रुपये आप उधार दे दो। आप क्या करते हो? उसके बारे में जांचते हो, परखते हो, फिर उसको पैसा देते हो, और ये भी आप देखते हो कि वो व्यक्ति मुझे पैसा वापस लौटा देगा कि नहीं लौटा देगा। अगर वो नहीं लौटाएगा तो आप उसको पैसा नहीं देते हो। ग्रहों का भी वही जीवन का चाल है। ग्रह सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति को मैं अगर जीवन में कुछ तरक्की देता हूं तो क्या उसके बदले मुझे वो कुछ करके दे सकता है? अगर नहीं दे सकता तो मैं उसको नहीं दूंगा। बस इसी कड़ी को जोड़ना है। इसी कड़ी को जोड़ना कृपा समागम सिखाता है कि अगर भैया तुम किसी से उधार ले रहे हो तो उसको लौटाना कैसे, उसको देना कैसे, क्योंकि जब तक आप दोगे नहीं तो कोई आपको उधार क्यों देगा। तो ये ग्रह जो है ये उधार देते हैं आपको तरक्की उधार देते हैं, आपको बिजनेस उधार देते हैं, आपके जीवन में संतान उधार देते हैं, सब कुछ आपके जीवन में उधार देते हैं। वो कहते हैं कि इसके बदले मुझे क्या दोगे। अब उसके बदले लोग कहते हैं पूजा करना पड़ेगा। पूजा करना उसका मकसद नहीं है, वो पूजा नहीं कराना चाहता। वो चाहता आप हंसें, वो चाहता है मुस्कुराएं, वो चाहता आप जीवन में आनंद की तरफ जाएं, वो चाहता आपके अंदर एक कली खिले, एक फूल खिले। वो तो खिल नहीं रहा, वो उसमें कांटे और खिला देते हो। अच्छे खासे जीवन को आप इतने बेरहम बना देते हो। मतलब एक जीवन की भी बेदर्दी की भी हद होती है। आत्मा अंदर से तराह तराह कर रही है कि भाई मेरे को हो क्या रहा है, मैं आया किस लिए हूं, मेरे को मिल क्या रहा है। उससे बचना पड़ेगा लोगों को। और ये बहुत दिन दूर नहीं है मोनिका जी, जब देखिएगा कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी कि वो सच को जानने की कोशिश करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है, मुझे वो दिन नजर आ रहा है कि जब लोगों के अंदर एक भाव पैदा होगा कि नहीं, मेरे जीवन में मुस्कुराहट आ सकती है, मेरे जीवन में नई कली खिल सकती है, मेरे जीवन में एक नई रोशनी आ सकती है। और उसके लिए वो कृपा समागम जरूर आएंगे। और देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब ये भय पाखंडियों को ये देश छोड़ के भी भागना पड़ेगा। ये मेरा वादा है उन लोगों के साथ जो ये सब व्यापार के नाम पर नौटंकी रच के रखे हुए हैं, इस भारत की इतनी बड़ी सनातन धर्म परंपरा को बेकार करके रख दिया है। एक तरह से मैं कहूं सीधे शब्दों में तो नापुंसक बना के रख दिया है कि व्यक्ति चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके जीवन में इतना सारा कष्ट डाल देते हैं बेवजह, जो है ही नहीं उसके जीवन में कोई कष्ट, फिर भी डाल देते हैं। आप जाइए किसी ज्योतिषी के पास, कुछ नहीं है जीवन में, आपके कुंडली में कुछ नहीं है, वो बोल देगा जी ऐसा है कि अब ना ये मंगल की आपकी मंगल वीक हो गया है, शनि वीक हो गया, शनि बकरी घर में बैठ गया, मंगल उच्च घर में बैठ गया। बताइए हाँ। अरे बकरी उच्च से तुम्हें क्या लेना देना। हमेशा डरा के रखते हैं ताकि उसके जीवन का व्यापार चलता है, क्योंकि उसको एरोप्लेन में घूमना है और आपको बस में घूमना है। हाँ। अगर आप भी चाहते हो कि एरोप्लेन में घूमे तो आप कृपा समागम में आओ, फिर ये सारा पैसा आपके घर में बचेगा ना। भैया वो पैसा अपने बच्चों पे खर्च करो ना, अपने पैसा अपनी पत्नी पे खर्च करो। पत्नी के तो गहने बेच के जाते हो समागम में, पत्नी के जो पैसे होते हैं जो बच्चों पे खर्च करने होते हो तो जाके बाबा को दे आते हो, और घर में आके बोलते हो मेरी किस्मत में ऐसा था। किस्मत में मोनिका जी कुछ नहीं होता, किस्मत यहाँ पर बनाना पड़ता है, और किस्मत बनाने के लिए आपको कृपा समागम आना पड़ेगा, तभी किस्मत बनेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आए खुशियां और आप भी बने किस्मत के धनी, तो जरूर हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का और लाइए आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां, वो सारे पल जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि श्री कृपा समागम में बरसती है अलौकिक शक्तियों की कृपा जो आपके जीवन में लाती हैं बहुत सारी खुशियां। तो चलिए मिलते हैं हमारे कुछ ऐसे खास दर्शकों से, कुछ ऐसे खास दोस्तों से जो हिस्सा बने श्री कृपा समागम का और उनको मिली वो सारी खुशियां जो वो हमेशा से चाहते थे। मैं मार्गदर्शन गुरु का प्रोग्राम देखनी है कि मैं काफी टाइम तो जुड़ी हाँ, मैंने वजह ਨਾਲ बहुत फायदा होया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋ। राधे राधे। मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ टीवी में, और जब से मैं देख रहा हूँ काफ़ी मुझ में तब्दीलियाँ आई हैं इस प्रोग्राम को देख करके। और ऐसा लगता है कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो इसको दूर करने में काफ़ी सक्षम हैं। और जैसे ही मैं इनके मार्गदर्शन गुरु के कांटेक्ट में आया हूँ तब से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हुआ है। राधे राधे।
जब से मैं मार्गदर्शन गुरु के प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो गई है। मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी हैं, जैसे मेरी जॉब है वो बेटर हो गई है और करियर के लिए भी अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स भी इस प्रोग्राम के अटेंडीज़ हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी हो गई है। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे कुछ खास दोस्त थे ये जो बने हिस्सा श्री कृपा समागम का और पाए उन्होंने वो सारी खुशियां जो वो हमेशा से चाहते थे। तो हमारे आचार्य राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि श्री कृपा समागम में हिस्सा लेने के लिए हमारे जो दर्शक आज हमारे बीच मौजूद हैं टीवी स्क्रीन के सामने, वो भी जानना चाहते होंगे कि वो किस तरीके से श्री कृपा समागम का हिस्सा बन सकते हैं और कहाँ पे आपका जो नेक्स्ट समागम होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। देखिए, जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम लोग समागम के लिए कोई डेट अनाउंस करते हैं या जो कोई प्रोग्राम अनाउंस करते हैं तो इतने लोगों की भीड़ आ जाती है कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको संभालना, उनको सहेजना। इसलिए इस बार हम लोगों ने जो दिल्ली में समागम हमारा 19 जुलाई को होने जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने विशेष तौर पे पासेज की सुविधा रखी है कि जो व्यक्ति आना चाहता है वो पहले पास अपने घर बैठे मंगाएं और उसके बाद समागम है, ताकि हम आप तक पहुंच सके। क्योंकि भीड़ होने के बाद क्या होता है कि लोगों की ये इच्छा रह जाती है कि हम आपसे रूबरू ना हो पाए, आपसे मिल ना पाए। हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि नहीं, आप हमारे समागम में आइए, लेकिन उससे पहले अपने आप को प्रांगण कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए कि आप आना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप आएंगे ऐसा ना हो कि आपका मन करे आने के लिए और तब तक आपके पास हमारे पास जगह ही ना हो आपको बैठाने के लिए। और इस बार विशेष तौर पर हमारा जो दिल्ली वाला समागम है उसके लिए हमने विशेष तौर पे सुविधा रखी है कि भीड़ कम से कम रखी जाए, क्योंकि लोगों से हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू होने। क्योंकि समागमों में लोग बहुत भीड़ हो जाती है, लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन इस बार हम लोगों ने कोशिश किया कि नहीं, कम से कम लोगों को समागम में बुलाया जाए, ताकि उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा अपने जीवन में दुखी हैं। तो कुछ लोगों को हम लोगों ने छटनी भी किया है, कुछ लोगों को हम बुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान है। बाकी लोगों के लिए समागम मुंबई में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी होने वाला है, वाराणसी में समागम होने वाला है। तो बाकी अब जैसे जैसे है संस्था के आप फ़ोन नंबरों पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर नया समागम होने जा रहा है। बाकी दिल्ली समागम के लिए जो विशेष तौर पे उन लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हैरान है, सबसे ज़्यादा परेशान है, जिनका कोई रास्ता नहीं निकल रहा, उन्हीं लोगों को समागम में आना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी मिले उन सभी दुखों से निवारण जिनसे आप जूझते आ रहे हैं इतने सालों से अपनी पूरी जिंदगी में, और एक भटकी हुई राह पे अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, तो आपको भी मिले वो रास्ता, आपको भी मिले वो राह जो दिखाए आपको खुशियों का रास्ता और दे आपको और आपके परिवार को खुशियों की ढेर सारी एक पोटली, जहाँ पे मिले आपको सारी तमन्नाओं, सारी विशेष का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय, एक ऐसा चमत्कारिक रास्ता जहाँ पे आपको सिर्फ मिले खुशियाँ ही खुशियाँ। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और पासेस के लिए कॉल कीजिए हमारे टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे और हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का, जहाँ पे बरसती है अलौकिक शक्तियों की कृपा और इन शक्तियों का हिस्सा बन के आपके जीवन में आएंगी बहुत सारी खुशियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हमारे गुरु आचार्य राकेश जी का करूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोनिका आप सभी से चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार, राधे राधे। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें
9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।